अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुन्ना बनाना सिखाऊंगी बकरे के गोश्त का। उसके लिए मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त लिया है और एक पाया लिया है जो कि पहले से बॉईल कर लिया था, और पाए को, और एक बड़ी प्याज ली है और 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कप दही और 1 कप ही मैंने, आधा कप तकरीबन मैंने मैदा लिया है। और इसमें डालने के लिए जो मसाले लिए, मिर्च लिए आधा चमचा नमक, आधा चमचा गरम मसाला पिसा हुआ, साबित मसाला आधा चमचा, और हल्दी आधा चमचा, और 1 चमचा मैंने धनिया पाउडर लिया है। और सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है और तकरीबन ऑयल मैंने 2 चमचे के बराबर डाला है, और उसमें मैंने जो है प्याज थोड़ी सी ब्राउन करने के लिए रख दी है। और ये प्याज थोड़ी देर तक मैं ब्राउन करूँगी, जब ताकि हल्की सी ब्राउन हो जाएगी। तो फिर इसमें जो है, मैं देखें हल्की सी ब्राउन हो गई, थोड़ी देर तक मैंने ब्राउन करी है। और अब इसमें जो है मैं बाकी की सारी चीज़ें डाल दूँगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये बहुत आसान और मज़ेदार डिश होगी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लहसुन मैंने पहले डाला है जो 2 चमचे थे, और आधा किलो मैंने बकरे का गोश्त डाला है। और इसको जो है ना, ये मैंने धो के पहले से रख लिया था और फिर इसमें डाला है। अब ये कि इसमें बाकी के भी हम सारे मसाले डाल देंगे, और फिर उसको जो है थोड़ा सा पानी डाल के, इतना पानी डालेंगे कि ये गल जाए गोश्त। और ये तकरीबन मैंने हाफ़ लीटर, आधा किलो पानी डाला है तकरीबन, और हाफ़ लीटर के बराबर डाला है। तो इसमें जो, इसको जो है मैं गलने के लिए रख दूँगी। इसमें बाकी के भी चीज़ें डाल दूँगी मैं, बाकी के जितने भी मसाले हैं वो सब इसमें मैं डाल दूँगी, ताकि ये कि सबके साथ एक साथ गल जाए ये। और सिवाय ये कि मैदा नहीं डालूँगी और दही नहीं डालूँगी अभी फ़िलहाल। और इसको जो है बाकी के सब मसाले इसके अलावा डाल दूँगी मैं, और इसको पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये कि ये थोड़ी देर तक पकता रहे और गल जाए। जब ये खुशक हो जाएगा तो फिर बाकी की चीज़ें डालूँगी, दही डालूँगी। अभी ये फ़िलहाल मैंने ये सारे मसाले जो खुशक हैं ये डाल दिए इसमें, और जैसे कि पिसी लाल मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर और नमक, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं और डाल दी हैं। और इसको गलने के लिए रख दूँगी मैं। गरम मसाला पिसा हुआ जो था वो मैंने नहीं डाला, साबित गरम मसाला डाला है, वरना पहले से काला हो जाता पक के ना। तो इसलिए मैंने साबित गरम मसाला डाल दिया और इसको गलने के लिए रख दिया है। ढकना ढक के मैं गलने के लिए रख दूँगी। जब ये गल जाएगा, खुशक हो जाएगा, ये देखें गल गया है, खुशक हो गया है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। और इसमें मैं दही भी डालूँगी। दही मैंने पहले से फेंट लिया था, तो 1 कप के बराबर तकरीबन दही है, तो ये मैंने डाल दिया है इसमें, और इसको मैं भून लूँगी दही में। जब ये दही भुन जाएगी और बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि दही डाली नहीं, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि बिल्कुल भुन जाएगा अच्छी तरीके से, मसालों में दही मिक्स हो जाएगी, यानी कि ये देखिए मसालों में मिक्स हो गई दही। अब इसमें मैं थोड़ा सा साबित गरम मसाला भी डाल दूँगी, और चाहे तो आप पहले से डाल देते हैं, चाहे बाद में डाल दें। और मैं इसमें ये भी डाल दूँगी पाया, जो कि मैंने एक पाया, आधा किलो गोश्त में मैंने एक पाया डाला है। और इसकी जो पाए की जो यखनी होती है वो भी डाल दी मैंने इसमें, और इसको थोड़ी देर तक पकने दूँगी। अब इसमें से मैं थोड़ा आटा घोल के मैंने डाल दिया है, और आप आटा भून के भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, जो कि आधा कप था। इसको अच्छी तरीके से ये जब तक अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, जब तक ये इस तरह चमचा चलाती रहूँगी। ये बहुत मज़े का बनता है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है ये कुन्ना, और बहुत टेस्टी भी होता है, और बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखिए, ये इसको जो है ना, अब मैं थोड़ी देर तक पकने दूँगी। गरम मसाला मैंने एंड में डाला है ये ऊपर से, और अब इसको थोड़ी देर तक पकने देंगे, और ये बहुत मज़े का बनता है। इसको थोड़ा सा ढकना ढक देंगे ताकि इसमें ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखें इसमें ऑयल आ गया, बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बना है ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। ये कुन्ना बहुत मज़े की डिश है और बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। घर में बनाए तो कम बजट में बहुत अच्छा बन जाती है एक डिश। ये देखें। अल्लाह हाफिज़।